इसके अनेक उदाहरण है। किसके अनेक उदाहरण है? हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था कि जो हमारी एकमात्र अशांति का कारण है वह क्या है? हमारी इच्छाएं, आवर डिजायर्स, चिंताएं। काश काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। बस यही एक कारण है जिसमें अवकाश रह जाता है भगवत धाम लौटने के लिए। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं वे कामना रहित होने के कारण वास्तविक शांति को प्राप्त करते हैं। जिन लोगों की सारी प्रवृत्ति इंद्रिय तृप्ति, मोक्ष या यौगिक सिद्धियों के लिए ही है, वे इस चिंता से सदैव भरे रहते हैं। व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि जब तक वह चिंता से भरा रहता है तब तक वह भौतिक प्रकृति की पकड़ में रहता है। जैसे ही वह सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है तो उसे जान लेना चाहिए कि वह अब मुक्त है। यह भयपूर्ण चिंता इसलिए रहती है क्योंकि हम परम नियंता भगवान कृष्ण को नहीं जानते। इसके स्थान पर हमारी अलग अलग धारणाएं होती है और यही कारण है कि हम हमेशा चिंतित रहते हैं। आप सोचिए ना, अभी हम ठीक है, वी ऑल नो दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, बट स्टिल सभी व्यक्तियों के जो संस्कार है, उसके जितने जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसके अनुसार उसकी अलग अलग धारणाएं होती है। हम उपासना एक ही व्यक्ति की कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की, परम भगवान श्री कृष्ण की, बट स्टिल आप देखेंगे सबकी अलग अलग धारणाएं हैं। इस वजह से सब अलग अलग स्तर पर भी है। सब एक ही स्तर पर तो भक्ति नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके अनेक उदाहरण है। जैसे प्रहलाद महाराज, वे मात्र 5 वर्ष के नन्हे से प्रिय बालक थे, परंतु भगवान के भक्त होने के कारण उनका पिता उनका शत्रु हो गया। सबको स्टोरी पता है। यही संसार की रीति है। जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बनता है वैसे ही उसका कई कठिनाइयों से सामना होता है। तो प्रभु जी बहुत ही मतलब विनोदपूर्ण बताते हैं इस बात को कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं और आपके घर में या कोई भी व्यक्ति आपका जानकार हो, वो आपसे कुछ द्वेष कर रहा है, तुम इतनी भक्ति क्यों कर रहे हो, ये क्या हरे कृष्णा जब देखो तब, या जो भी हम कर रहे हैं भक्ति की, जो भी हम डिवोशनल सर्विसेज वॉट एवर वी आर फॉलोइंग, तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह से बाधा डाल रहा है तो वह प्रहलाद महाराज के जो पिता है उनकी परंपरा में है। दैट्स व्हाई दे आर डिस्टर्बिंग, इसलिए उनको प्रॉब्लम है। पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी व्यक्ति जैसे कोई बच्चा है वो कुछ गलत शैतानियां भी कर रहा है, उससे कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान के भक्त होने के कारण प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो यह संसार की रीति है। जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बनता है वैसे ही उसका कई कठिनाइयों से सामना होता है, परंतु वे बाधाएं उस व्यक्ति को रोक नहीं पाएंगी अथवा उसके पथ में रुकावट नहीं डाल पाएंगी। हमें व्यक्तिगत रूप से कृष्ण भावना भावित होने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और यह भक्तों के संग में ही होता है। मैं काफी भक्तों को जानती हूँ, काफी व्यक्तियों को जानती हूँ जिन्होंने ठीक है भक्ति करना स्टार्ट किया, बहुत उत्साह से भक्ति किए, लेकिन भक्तों के संग में ना रहने के कारण कुछ टाइम बाद ड्रॉप हो गए। देखिए इसका बहुत बड़ा कारण क्या है। जो भी व्यक्ति भक्तों का संग नहीं ले रहा है तो वो किसी ना किसी का एसोसिएशन तो लेगा ही। ऐसा तो है नहीं कि वो बस अकेला ही रहेगा, झोपड़ी में पड़ा रहेगा, या झोपड़ी नहीं, जो भी घर है उसका, ऐसा तो है नहीं, किसी ना किसी का एसोसिएशन वह जरूर करेगा। तो अब भक्तों का संग नहीं कर रहा है तो अभक्तों का संग होगा, और अभक्तों का संग हो रहा है तो अगर वह जो भी कर रहा है भक्ति कर रहा है
तो अभक्तों से उसको क्या ही सुनने को मिलेगा, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम अपना टाइम खराब कर रहे हो, लाइफ एंजॉय करो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इस तरह से ही तो प्रीचिंग करते हैं लोग। प्रभु जी बता रहे थे एक बार कि कोई स्कूल की प्रिंसिपल थी, तो स्कूल की प्रिंसिपल, तो वो खुद इस तरह से खुलेआम ही बोल रही थी कि अरे क्या ये भक्ति वक्ति करना है, भोग करो, ये जीवन भोग करने के लिए मिला है। तो सोचिए अब स्कूल की हेड प्रिंसिपल ही इस तरह से है, तो बच्चों का तो फिर अब क्या ही भविष्य है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भक्तों के संग में रहकर भक्ति की जाए। हम जो कर रहे हैं, भक्ति हम कर रहे हैं, वैसे ही हम औरों को देखेंगे जो भक्त हैं कितनी अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, उनके संग में ही तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो हमें उत्साह मिलेगा। और यही एक कारण है, सुबह हम चैंटिंग करते हैं एसोसिएशन में, तो इतना अच्छे से हो पाता है, और अकेले हम करें तो वही टॉर्चरस लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो समझनी चाहिए। भक्तों का संग नहीं ले रहा है तो किसी और का संग लेगा तो वो उल्टी ही प्रीचिंग करेगा, और उस व्यक्ति से सुनकर, सुनने, जो भी हम बात सुनते हैं उसका चित्त पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम तो अकेले कर लेंगे, और जो सोचता है ऐसा फिर वो छोड़ के चला ही जाता है। सो वी शुड नॉट टेक दिस डिवोटीज एसोसिएशन फॉर ग्रांटेड। आप खुद देखिए ना, जितनी भी हम हमारी नियमित रूप से हम जो भी कर पा रहे हैं वो एकमात्र भक्तों के संग से ही कर पा रहे हैं। नियमित रूप से हम शास्त्र पढ़ पा रहे हैं, सुबह गीता, फिर भागवतम, प्रभुपाद जी की छोटी पुस्तकें, ये संग में ही तो पढ़ पा रहे हैं। अकेले हम रीडिंग करने का सोचते हुए तो कहाँ रीडिंग हो पाती है, एटलीस्ट मेरी तो नहीं हो पाती है। भक्ति की ही बात नहीं है, व्यक्ति कुछ भी चीज करता है एसोसिएशन में ही कर पाता है। कोई भी आप ए टू जेड कोई भी चीज दे सकते हैं। स्कूल में भी दोस्तों का एसोसिएशन होता है, साथ के जो बच्चे होते हैं वो साथ में पढ़ रहे हैं क्लासरूम में, तो बच्चे पढ़ पाते हैं। अकेला बच्चा कब तक पढ़ेगा? या ऐसी बाकी सारी कुछ कुछ भी आप चीजें देख लीजिए, ग्रुप में कुछ व्यक्ति करता है तो अच्छे से वो कर पाता है, क्योंकि वो औरों को भी देखता है, जो काम वो कर रहा है, कुछ भी चीज वो फॉलो कर रहा है, औरों को देखते हुए वो खुद अच्छे से कर पाता है कि हाँ मेरे साथ के भी हैं जो इस तरह से अच्छे से कर पा रहे हैं, तो उनको देखकर वो अपने आप कर पाता है। और इसी तरह से हम भक्तों के संग में भक्ति करते हैं, तो हमसे जो आगे भक्त हैं उनको देखकर हमारा मन करता है कि वाह कितने अच्छे से कर रहे हैं, हम भी ऐसे करेंगे। तो संग का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हाँ, बाधाएं उस व्यक्ति को रोक नहीं पाएंगी अथवा उसके पथ में रुकावट नहीं डाल पाएंगी। हमें व्यक्तिगत रूप से कृष्ण भावना भावित होने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, अन्यथा केवल माया का ही राज्य होगा। और कोई ऑप्शन तो नहीं है ना, या तो कृष्ण की पार्टी है या माया की पार्टी है। जो ही माया ये देखेगी यह एक जीव जो मेरे चंगुल से बाहर जा रहा है, तो ही वह हमें हराने का प्रयास करेगी। पहले माया को कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, क्यों? क्योंकि आराम से मेरे चंगुल में फंसा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद देखिए इसको, इस पर जस्ट इस पर विचार करके देखिए आप, पहले कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी व्यक्ति कुछ गलत चीज भी कर रहा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही वह भगवान का भक्त बनता है, भगवान की भक्ति करने लगता है, तो तुरंत प्रॉब्लम स्टार्ट। हमारे साथ के भी हमारे द्रोही बन जाते हैं। सोचिए ना आप इस चीज को, भक्ति करने से पहले आपके काफी सारे मित्र रहे होंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स रहे होंगे, पर अब आप भक्ति कर रहे हैं तो एटलीस्ट मेरे साथ तो ये हुआ है, जो भी मेरे फ्रेंड्स थे सब चले गए, जो भी कॉलेज के फ्रेंड, स्कूल के फ्रेंड,
चले गए। यहाँ तक कि मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बताया था कि मेरी बचपन की दोस्त है एक, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो, तो उससे मेरी इतने दिनों बाद वापस से बात-वात हुई, वो भी चली गई, दूसरे दिन नहीं आई वो। उसको मैंने बताया था कि ऐसे-ऐसे करो, रीडिंग करना चाहिए, हियरिंग करो, तो बस 1-2 दिन उसने किया फिर वो चली गई। तो देखिए ऐसा होता है। तो ये बात आप समझ रहे हैं? त्यों ही वह हमें हराने का प्रयास करेंगी। तो वास्तव में जो भी भक्तों को मतलब जो भी डिस्टर्ब करते हैं आसपास के, दे आर एक्चुअली द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ माया। माया ही उनको प्रेरित करती है और अपने आप तो खुद तो नहीं आएंगी ना वो, खुद वो दूसरे जो लोग हैं उनको प्रेरित करती है और हमेशा उसको टेस्ट की तरह ही लेना चाहिए। जैसे ही व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है और अपने आप को पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, तो ही उसे इस माया से कोई भय नहीं होता। कहा जाता है ना माया बहुत प्रबल है, माया बहुत प्रबल है, शी इज वेरी स्ट्रांग। लेकिन भगवान से स्ट्रांग तो नहीं है ना, कितना परेशान कर लेगी। बहुत सुंदर बात है यहाँ जो बताई जा रही है। देखिए क्या है, वापस से इसको पढ़िए। जैसे ही व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है और अपने आप को पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, त्यों ही उसे इस माया से कोई भय नहीं रहता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्णतः शांत व्यक्ति होता है। तो देखिए, ठीक है, जब स्टार्टिंग में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, बाद में आप खुद देखेंगे माया देवी जैसे परेशान कर रही है, पर भगवान स्वयं अ, इशारा जैसे इशारा करते हैं ना, नहीं ये भक्ति कर रहा है, इसको ज्यादा डिस्टर्ब मत करो। बीच बीच में फिर भी प्रॉब्लम्स आती है, बट आप खुद देखिए ना, जो भी भक्ति आप जब नहीं कर रहे थे, जो प्रॉब्लम्स तब आ रही थी, आप अगर इस पर विचार करेंगे तो पाएंगे कि अब वो प्रॉब्लम्स हमें परेशान नहीं करती है। जैसे मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ, पता नहीं आपको थोड़ा स्टूपिड लग सकता है बट मैं इससे बहुत रिलेट कर पाती हूँ। मुझे स्टार्टिंग से ही छिपकली से बहुत डर लगता है। स्टार्टिंग से ही बहुत बहुत ज्यादा डर लगता था देखते ही बस। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कम से कम 1.5-2 साल तो हो गया है, मुझे छिपकलियां दिखती ही नहीं है। ऐसा नहीं है मैं मतलब ढूंढने का प्रयास कर रही हूँ, बट सच में मुझे दिखती ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई सारी। तो ये थोड़ा स्टूपिड सा लग सकता है, बट आप देखिए ना ये बिल्कुल ठीक बात है। भगवान ही तो है जो प्रेरित करते हैं। इसको बहुत सुंदर एग्जाम्पल से एक बार प्रभु जी ने समझाया था। आप देखेंगे जितने भी योगी जन है, एटलीस्ट पहले की अगर हम बात करें, जो वन में तपस्या करते थे, जंगलों में। अब जंगलों में तो कितने जंगली जानवर रहते हैं, पर भगवान उन जानवरों को प्रेरित कर देते हैं। यहाँ पर मेरा भक्त है, वो मेरी उपासना कर रहा है, मेरा भजन कर रहा है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। नहीं तो जंगलों में ये क्वेश्चन तो आता ही है कि जंगलों में तो जंगली जानवर रहते हैं, फिर वहां कैसे कोई व्यक्ति तपस्या कर सकता है। भगवान प्रेरित कर देते हैं उन जानवरों को कि भक्त को परेशान ना किया जाए, एंड दैट्स वाई जो भक्त है वो सेफ रहता है वहां पर। जंगल में होने के बाद भी कोई खतरा नहीं है, नहीं रहता है। तो हाँ, छिपकली छिपकलियों को भगवान ने प्रेरित कर दिया है, मत परेशान करो। ऐसा है, ठीक है। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि माया देवी को भी इसी तरह भगवान प्रेरित कर देते हैं कि ये भजन कर रहा है, इसको अब ज्यादा डिस्टर्ब मत करिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्णतः शांत व्यक्ति होता है। इस संसार में हर कोई शांति चाहता है, किंतु शांति सैनिक नहीं जानते कि शांति कैसे प्राप्त की जाए, परंतु वह शांति चाहते हैं। मैंने कैंटरबरी के आर्च बिशप का एक भाषण पढ़ा था, जिसमें उन्होंने कहा था, आप केवल भगवान का राज्य चाहते हैं, भगवान नहीं।
यही हमारा दोष है। सोचिए ना, भगवान का राज्य का अर्थ क्या है? मतलब वही हमारे हृदय में जो डिजायर्स हैं, हम चाहते हैं कि भगवान हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते रहे बस। भगवान से हमें कोई मतलब नहीं है। सामान्यतः बात की जाए तो कोई भी जो व्यक्ति है वो मंदिर में जाता है ताकि उसकी कुछ मुराद पूरी हो जाए। कोई व्यक्ति भक्तों के संग में जब तक प्रामाणिक रूप से भक्ति नहीं कर रहा है, वास्तविक जो इच्छा होनी चाहिए हृदय में, वो भगवान का प्रेम प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। उसको तब तक समझ ही नहीं आएगा। भगवान का प्रेम भी प्राप्त करना होता है, उसको नहीं आएगा समझ में। तो ये बात है, जो व्यक्ति है वह भगवान को नहीं, भगवान से चाहता है कि उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो। आप केवल भगवान का राज्य चाहते हैं, भगवान नहीं। भगवान का राज्य से एक और बात समझ में आ रही है, जो भी डिजायर्स है वो भगवान के अंतर्गत ही तो है। मतलब भगवान के जो ऐश्वर्य है उसमें से ही तो कुछ हमें चाहिए होता है। भगवान सर्व आकर्षक है, तो किसी व्यक्ति को बहुत ही ब्यूटीफुल वाइफ चाहिए जिससे वो शादी कर सके। भगवान कृष्णा इज ऑल नॉलेजेबल, तो किसी को ज्ञान चाहिए, बहुत बुद्धि चाहिए ताकि मैं मेरा एग्जाम क्रैक कर सकूं, या जो भी। और ऐसे करके जितने भी भगवान के ऐश्वर्य है, धन, मुझे बहुत धन चाहिए। तो ये भगवान का जो राज्य है वह चाहते हैं, भगवान नहीं। यही हमारा दोष है। यदि आप शांति चाहते हैं तो यह मान ले कि शांति का अर्थ है भगवान को जानना। ये सारी चीजें देखिए काफी विचारणीय है। ठीक है, इच्छाओं की व्यक्ति पूर्ति भी चाहता है, पर उससे शांति कहाँ प्राप्त होती है? स्टार्टिंग से हम ये चीज पढ़ते आ रहे हैं कि जो इच्छाएं हैं हमारे हृदय में, वही अशांति का कारण है। तो अगर व्यक्ति सोच रहा है कि इच्छाएं मेरी पूरी हो, सबसे पहले मतलब वर्क किस पर करना है कि हमारे हृदय में कोई इच्छा ही ना हो। इच्छा मतलब भौतिक इच्छा, स्पिरिचुअल इच्छा तो डेफिनेटली होनी चाहिए, जो हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करने में सहायक हो। पर ये जो भी इच्छाएं हैं, इसी से व्यक्ति अशांत होता है, शांति उसको प्राप्त नहीं हो रही है। यदि आप शांति चाहते हैं तो यह मान ले कि शांति का अर्थ है भगवान को जानना। भगवत गीता में यही कहा गया है, जब तक आप भगवान कृष्ण के संपर्क में नहीं आते तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती। जब तक जानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं जब तक भगवान के विषय में, तो आप देखेंगे भगवान की पूजा करना भी भार लगेगा। होता है ऐसा। यहाँ तक कि भगवान को प्रणाम करना भी भार लगेगा। प्रणाम करने में ऐसा कुछ तो खास घट नहीं जाता है, पर प्रणाम करना भी भार लगेगा। कहा जाए प्रणाम करो, हाँ प्रणाम, प्रणाम पूरा लेटने में भी, मतलब वो जो साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम जो भी होता है, वो करने में भी बहुत आलस आ जाएगा व्यक्ति को। बस प्रणाम, हाँ प्रणाम, बस नीचे ऐसे गर्दन झुका लेंगे, सामर्थ्य होने के बाद में भी कि अच्छे से प्रणाम किया जाए। ये बहुत ही ज्यादा देखिए जरूरी है ये चीज कि हम भगवान के विषय में सुने। तो अगर कोई व्यक्ति, आप जैसे किन्हीं को बता रहे हैं, प्रीचिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है ये क्लास क्लास सुनने का, तो आप उनसे कहिए आप अपने 24 आवर्स में से 10 मिनट्स निकाल सकते हैं, 10 मिनट सुनिए। क्योंकि देखिए, हमें खुद को नहीं पता है
कि व्यक्ति जो भी सुन रहा है उसमें से कौन सी लाइन उसको स्ट्राइक कर जाए जो उसका पूरा जीवन परिवर्तित कर सकती है। प्रभु जी जो भी मतलब हम जो भी क्लासेस अटेंड करते हैं उसमें कुछ बातें कितनी स्ट्राइकिंग होती है, बस सुनते ही एकदम उस पर ही विचार निरंतर चलता रहता है कि क्या बात बोली है। तो कम से कम ठीक है, अब टाइम नहीं है, 10 मिनट तो निकाल सकते हैं। हाँ, 10 मिनट तो निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। जैसे कल एक माता जी से मेरी बात हुई थी, पहले मतलब काफी पहले वो आई थी, चैंटिंग वगैरह करती थी बट बीच में गायब। तो कल उनसे मेरी फिर से बात हुई, तो बता रही थी मतलब उनका जो भी स्केड्यूल है। तो फिर उन्होंने एक चीज बताई कि मैं ड्राइविंग करती हूँ तो मुझे उसके अंदर 1 डेढ़ घंटा लग जाता है मेरा पहुंचने में, तो मैं उस टाइम पर कीर्तन वगैरह कुछ सुन लेती हूँ। तो बस वहीं पर हो गया उनका। वहीं पर मैंने उनको कह दिया कि आप कीर्तन से अच्छा हियरिंग करिए, आई विल शेयर यू रिकॉर्डिंग्स, आप उनको सुनिए। तो बस अब उन्होंने वो सुनना स्टार्ट कर दिया। तो कैसे भी व्यक्ति एक बार बस सुनने लग गया, उसको आप ज्यादा कुछ बताइए मत, कुछ इंस्ट्रक्शंस मत दीजिए, ये फॉलो करिए, वो नियम फॉलो करिए। अगर वह कथा सुन रहा है, क्लासेस सुन रहा है, तो उसको अपने आप ही मालूम होता जाएगा कि हाँ, ये सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए। अभी हम जो डिस्कशन करते हैं यहाँ, प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें पढ़ रहे हैं, यहीं से तो हमको समझ में अपने आप आ जाता है, अलग से क्वेश्चन करके नहीं पूछना होता, यहीं पर क्वेश्चन भी आ जाता है और आंसर भी हमें मिल जाता है। तो एटलीस्ट आप इस तरह से कह सकते हैं 10 मिनट, 10 मिनट तो आप निकालिए। भगवान को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जान कैसे सकता है उनके विषय में सुनकर। इसलिए हमारी शांति का सूत्र अलग है। वास्तविक शांति का सूत्र यह है कि हमें यह जानना चाहिए कि भाई भगवान संयुक्त राज्य अमेरिका सहित सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे रूस और चीन के भी स्वामी हैं। वे भारत के भी स्वामी हैं। प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। कल एक कोट था श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, एक लेक्चर में से कहीं था, तो उसमें प्रभुपाद जी यही चीज बता रहे थे कि हम कोई ऐसा नॉलेज नहीं बता रहे हैं जिसमें व्यक्ति को ये बताया जाए कि आप हिंदू बनिए या आप मुस्लिम बनिए या आप क्रिश्चियन बनिए। यहाँ जो नॉलेज बताया जा रहा है वो क्या बताया जा रहा है कि आप भगवान से प्रेम करिए। यही चीज तो बताई जा रही है। एक बार मुझे निकालने दीजिए वो कोट, बहुत सुंदर कोट था। हम कोई यस, वी आर नॉट टीचिंग सम रिचुअलिस्टिक प्रोसेस। कोई कर्म कांडीय प्रक्रिया नहीं सिखा रहे कि तुम हिंदू बन जाओ, तुम ईसाई बन जाओ, तुम मुस्लिम बन जाओ। हम बस सिखा रहे हैं आप भगवान से प्रेम करने का प्रयास करें। आप भगवान को भूल गए हैं, तभी तो आप सोचिए ना, व्यक्ति भगवान को भूल गया है, दैट्स व्हाई ही इज नॉट इवन केयरिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। कहाँ वो कुछ कनेक्शन महसूस कर पा रहा है। जान रहा है हाँ भगवान है, भगवान है, बट स्टिल जब तक भगवान के विषय में नहीं सुनेगा, उनके उनको जानेगा नहीं, तो वो कनेक्शन फील ही नहीं होगा। तो यस, एकमात्र हमारी अशांति का कारण, दुख का कारण जो हम भोग रहे हैं, वो यही है कि हम भगवान को भूल गए हैं। तो प्रभुपाद जी यही चीज बता रहे हैं कि भगवान ईश्वर से प्रेम करने का प्रयास करें। आपका जो वास्तविक जो जीवन है वह वापस लौट आएगा। कौन सा है कि हम हमेशा सच्चिदानंद, हमेशा हमारा जो वास्तविक जीवन है वो यही है कि हम दैट वी एक्सपीरियंस प्योर ब्लिस। तो वह भगवान को जब हम जानेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, तभी वह वापस आएगा। उसको भगवान जागृत करते हैं। परंतु क्योंकि हम दावा करते हैं कि हम स्वामी हैं, कि स्वामी हम हैं, बस इसी से लड़ाई झगड़े,
होते हैं, कलह होता है, मतभेद होता है और इस प्रकार शांति कैसे रह सकती है? देखिए, ये बात बहुत सामान्य लग रही होगी, पर सच में लोगों की जो बुद्धि है वो इतनी ज़्यादा हँस है कि वो समझते ही नहीं है इस चीज़ को। ये सिंपल सी बात नहीं समझते कि हम आत्मा हैं और आत्मा की कुछ जाति-वाति नहीं होती है। बहुत ज़्यादा डीपली एनग्रॉस्ड है, इसी चीज़ में फँसे हैं कि हम इस जाति के हैं, हम उस जाति के हैं। यहाँ तक कि जो भगवान है, उनकी भी एक जाति है। कल ही एक व्यक्ति मुझे बता रहे थे कि तुम्हें पता है कृष्ण कौन-सी जाति के हैं? आई वाज़ लिटरली गेटिंग फ्यूरियस। उस टाइम पे मुझे थोड़ा खराब लग रहा था कि खुद को कुछ नहीं पता है, बोल क्या रहे हैं। कृष्ण यादव, उनकी जाति यादव है, वे यादव है। मैंने हाँ, ठीक है। मैंने उनसे कुछ ज़्यादा कुछ कहा नहीं। तो आप देखिए ना, समझ ही नहीं पा रहा है व्यक्ति। इतनी ज़्यादा जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, मिट्टी की जैसी लेयर जमी रहती है एक कांच पर, बिल्कुल ठोस। उस तरह से मटेरियल लेयर व्यक्तियों के चित्त पर बस इस तरह से एकदम जैसे फेविकॉल से चिपका दिया हो, वैसे चिपक गई है। और उसी का कारण है ये लड़ाई झगड़े जो होते हैं, मतभेद होता है। फिर कैसे शांति हो सकती है? सर्वप्रथम हमें यह स्वीकार करना होगा कि भगवान सबके स्वामी है। भगवान की कोई जाति नहीं है। अब देखिए, जाति बोल रहे हैं तो यहीं पर बात आ गई ना। वे समझ रहे हैं कि भगवान भी हमारी तरह ही एक सामान्य व्यक्ति है। सामान्य व्यक्ति ही अगर घोषित कर दिया तो कहां से फिर यह स्वीकार करेगा कि भगवान सबके स्वामी है, सभी चीजों के कारण है भगवान। तो सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि भगवान हमसे बहुत बड़े हैं, सबके स्वामी हैं। हम केवल 50 या 100 वर्ष के मेहमान हैं। हमारा आना जाना लगा रहता है। जब तक व्यक्ति यहाँ रहता है, वह इसी विचार में खोया रहता है, यह मेरी भूमि है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा शरीर है, यह मेरी संपत्ति है। और जब भगवान का आदेश मिलता है, तो हमें अपना घर, अपनी संपत्ति, अपना परिवार, अपना शरीर, पैसा और अपना बैंक में जमा धन यहीं छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है। साथ में भी नहीं ले जा सकते कुछ भी। अब देखिए, जिस भी व्यक्ति को ये बात क्लिक कर गई कि सपोज करिए आज ही मेरा आखिरी दिन है, आज ही बस छूट रहा है शरीर, मर कोई नहीं रहा है, बट स्टिल अगर व्यक्ति सोच ले या आज से भी नहीं कभी भी वो मरेगा, तो जिस भी चीज के लिए वो प्रयास कर रहा है, जो भी वो संग्रह कर रहा है, बस इकट्ठा किए जा रहा है, उसको कहा जाए कि तुम्हें आज ही ये छोड़कर जाना है, तो फिर वो क्यों सब इन सब चीजों में पड़ेगा? कि भाई ये हमारे साथ हमेशा के लिए तो रहने भी वाला नहीं है, तो फिर क्यों मुझे इतना पचना है इन सब चीजों के लिए? और टाइम बचाकर भगवान का भजन करेगा। पर इस पर भी अब आप लोगों की जड़ बुद्धि देखिए। हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए भी तो हमें कुछ छोड़ना है। सुना है आपने ये चीज? अब बताइए क्या कहा जा सकता है ऐसे लोगों को? हम भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में हैं और वह हमें अनेक प्रकार के शरीर प्रदान कर रही है। अब प्रिय महोदय, आप यह शरीर लीजिए। हम अमेरिकी शरीर, भारतीय शरीर, चीनी शरीर, बिल्ली या कुत्ते का शरीर स्वीकार करते हैं। मैं इस शरीर का भी स्वामी नहीं हूं, फिर भी कहता हूं कि मैं यह शरीर हूं। जब हम इस शरीर के ही स्वामी नहीं है, तो बाकी चीजों का तो कहना ही क्या? ठीक है, स्वामी से आप इस पर भी देखिए विचार किया जा सकता है काफी सारे डायमेंशन से। स्वामी नहीं है इसका अर्थ क्या है?
मैं अपने शरीर पे भी मेरा कंट्रोल नहीं है। मैं कुछ भी जैसे खाता हूँ, तो कब मेरे मतलब कभी पेट में दर्द हो जाए या कभी कुछ भी हो जाए, कभी बुखार आ जाए, तो मैं खुद का शरीर का भी कंट्रोलर नहीं हूँ। अपने ही मतलब अपना तो है भी नहीं, बट फिर भी अगर व्यक्ति मान भी रहा है कि मेरा शरीर है, मैं ये शरीर हूँ, तो उस पर भी तो उसका कंट्रोल नहीं है। बल्कि आप देखेंगे अगर कुछ भी बीमारी उसको हो जाती है, तो उसको खुद को भी पता नहीं लगता कि वो किस बीमारी से पीड़ित है। उसको जाकर किसी और दूसरे व्यक्ति, किसी डॉक्टर से पूछना पड़ता है कि डॉक्टर साहब क्या हो गया? थोड़ा चेकअप करके बताइए। अब बताइए खुद के शरीर का ही उसको कुछ बोध नहीं है और बनने चला है जगत का स्वामी। वास्तव में यह अज्ञान है। फिर शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है? शांति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य समझे सभी वस्तुओं के स्वामी हैं। किसी का मित्र, किसी की माँ, किसी का नाना और राष्ट्रपति सभी समय के मेहमान हैं। ट्रेन वाला एग्जाम्पल जो हम अक्सर समझते हैं कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इट इज लाइक अ ट्रेन जिसमें जो भी आपके सगे संबंधी है, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके परिवार वाले हैं, जो भी है, आपके मित्र हैं, वे सब दे आर लाइक पैसेंजर्स। यात्री है जो उस रेल के डब्बे में यात्रा कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, आप कभी ट्रेन में गए होंगे तो वहां पर काफी सारे लोग आपको मिलते हैं, आपके आसपास की जो भी सीट है उस पर। तो ठीक है, आपकी उनसे बातें होती है, आप खाना वगैरह भी शेयर करते हैं। सामान्य बात की जा रही है। तो ठीक है, आप सब अच्छे दोस्त वगैरह सब बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही रेलवे स्टेशन आता है, तो सब अपने अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं और फिर दोबारा कभी भी नहीं मिलते हैं एक बार पहुंच जाने के बाद में। तो ये सेम स्टोरी इस मटेरियल वर्ल्ड की नहीं है। हम जिन्हें भी हमारा जो कुछ भी हम समझ रहे हैं, वो सभी कुछ समय के मेहमान हैं। जैसे ही उनका टाइम आएगा, वो चले जाएंगे और दोबारा हमसे कभी भी नहीं मिलेंगे। कभी भी नहीं। हमें खुद को भी नहीं पता गए कहाँ वो। तो ये सभी समय के मेहमान हैं। जब मानव द्वारा यह ज्ञान स्वीकार कर लिया जाएगा, तब शांति होगी। कौन सा ज्ञान स्वीकार किया जाएगा? कि यहाँ पर सब हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं है। दे आर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अपनी एक यात्रा यहाँ पर कर रहे हैं। पिछली जो छूट गई थी, पिछले पिछले उनके जो भी बर्थ रहा था, उसमें जो उनकी यात्रा छूट गई थी, बस उसको कंटिन्यू कर रहे हैं वो। और भगवान ने इस तरह से व्यवस्था बिठाई है कि जैसे जो डब्बा होता है ट्रेन का, उसमें जो भी अलग अलग जगह से लोग आते हैं फिर साथ में मिल जाते हैं, तो उसी तरह से अलग अलग लोग आए हैं और भगवान की व्यवस्था से कोई हमारे पिता बने हैं, कोई मम्मी बनी है, कोई क्या बना है, कोई क्या बना है। तो सब अपनी एक यात्रा पूरी कर रहे हैं। सभी समय के मेहमान है। उसको जो व्यक्ति समझेगा, तो बस फिर वो शोक नहीं करेगा। हम ऐसे मित्र की खोज में हैं जो हमें शांति दे सके। वे मित्र है भगवान कृष्ण। यदि हम उनसे मित्रता कर ले, तो हम पाएंगे कि सभी हमारे मित्र हो गए हैं। इस पर मैं आपको एक बात बताऊंगी, देन वी विल स्टॉप हियर। आई वांट टू शेयर कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। इसी से कुछ रिलेटेड है वो। तो पहले की जो चीजें वो तो सब जानते हैं, कैसे मैंने सात्विक मूवमेंट वालों की वर्कशॉप ज्वाइन की थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। बाद में क्या होता है, यहाँ मतलब जयपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर एक टेम्पल है, खाटू श्याम जी का। जानते होंगे सब, नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं। सो ही इज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा।
तो भगवान कृष्ण का नाम है, एक नाम है श्याम, और जो खाटू श्याम जी हैं वो भी श्याम, उनको भी श्याम श्याम बोलते हैं। तो अब काफी सारे लोगों को, एटलीस्ट काफी सारे नहीं, सभी लोगों को जो भी खाटू श्याम जी के डिवोटी हैं, दे आर एक्चुअली कंफ्यूज्ड। दे थिंक कि जो खाटू श्याम जी है वो भगवान कृष्ण ही है, कोई भेद नहीं है। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ। उनका, लोगों का जो भी वो कीर्तन वगैरह करते हैं, तो उसमें वो भगवान कृष्ण का फोटो लगाते हैं और उसमें वो इस तरह से भजन वगैरह करते हैं। ठीक है, ये जो बात है, तो लाइक मेरे जो घर वाले हैं, दे आर ऑल्सो डिवोटीज ऑफ खाटू श्याम जी। तो अब ये चीज होती है ना, जो शुरू से आपके घर वाले फॉलो कर रहे हैं, जो पेरेंट्स फॉलो कर रहे हैं, बच्चे भी वही फॉलो करते हैं। तो घर वाले जाते थे वहां, तो फिर मैं भी वहीं जाती थी। लेकिन वहां मंदिर में कृष्णा का डीटी ना होकर उनका ही डीटी है, वो जो भी खाटू श्याम जी है। तो उनका, उनको देखने के बाद में मुझे उनसे कोई कनेक्शन फील नहीं होता था। यहाँ पर हम कृष्णा का फोटो देखते हैं, सो कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव, कितने सुंदर लगते हैं भगवान। पर उनका जो डीटी है वो भगवान कृष्ण से बिल्कुल मैच होता ही नहीं था। तो यहाँ जयपुर से हर लाइक एवरी ईयर रथ यात्रा जाती है, पैदल पैदल जाते हैं सब वहां पर, और 5 से 6 दिन में वहां पर पहुंचते हैं। सो लाइक 2-3 साल से मैं भी इसी तरह से उस रथ यात्रा में जाती थी, पैदल पैदल। जो फागुन का जो महीना आता है उसमें ये यात्रा होती है। लेकिन दिस टाइम, ठीक है, 2 साल से पहले तो मैं जब जा रही थी तो पता नहीं क्यों जा रही थी, मुझे भी नहीं पता था, ऐसे ही जा रही थी। बट दिस टाइम, आफ्टर अटेंडिंग दैट वर्कशॉप, सात्विक मूवमेंट वाला, तो वहीं से मुझे जो हरे कृष्णा कीर्तन है उसके प्रति अट्रैक्शन हो रहा था। तो इस टाइम जब मैं गई थी, और उस रथ यात्रा में भी भगवान कृष्ण का ही फोटो वो लगाते थे, सो आई वॉज अट्रैक्टेड टू दैट फोटोग्राफ ऑफ कृष्णा। तो इस बार मैं इसी पर विचार, ऐसे ही विचार करके गई थी, दैट दिस टाइम आई विल बी फ्रेंड लॉर्ड कृष्णा। मैं भगवान से मित्रता करूंगी, इस बार मुझे जाना है भगवान के साथ में, एंड आई विल बी फ्रेंड कृष्णा दिस टाइम। तो बेसिकली यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। इस बार मैं गई थी, और उसके बाद में, उसके कुछ दिनों बाद ही मुझे भक्तों का संग प्राप्त हो गया था। उस टाइम पर भी मैं मतलब हरे कृष्णा चैंटिंग करती थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये वाली बात यहाँ से कैसे लिंक हुई, कि हम ऐसे मित्र की खोज में है जो हमें शांति दे सके। वे मित्र है भगवान कृष्ण। यदि हम उनसे मित्रता कर ले तो हम पाएंगे कि सभी हमारे मित्र हो गए हैं। तो पता नहीं ये कैसे इच्छा आई थी कि मुझे भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण से मित्रता करनी है। आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड कृष्णा। और फिर आप देखिए भगवान ने कैसे अरेंजमेंट बिठा दिया। तो जब व्यक्ति को ये चीज समझ में आती है तो भगवान अपने आप अरेंजमेंट बिठा देते हैं। और ये देखिए, ये कितनी ब्यूटीफुल लाइन है, यदि हम उनसे मित्रता कर ले तो हम पाएंगे कि सभी हमारे मित्र हो गए हैं। तो पहले मतलब भक्ति करने से पहले, इनफैक्ट उस रथ यात्रा जाने से पहले भी काफी सारे ऐसे लोग थे जिनसे मेरी बिल्कुल बनती ही नहीं थी, बहुत मुझे गुस्सा आता था उनपे। कहना नहीं चाहिए पर मैं बता देती हूँ, मैं उनको मेरा शत्रु ही मानती थी, दैट दे आर माई एनिमीज। उनसे बिल्कुल बात नहीं करती थी मैं, और बहुत खराब मतलब व्यवहार था मेरा उस टाइम। लेकिन इस टाइम आई वॉज जस्ट चिल, मुझे कुछ भी गुस्सा आ ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं बस सोच रही थी अगर मैं भगवान कृष्ण से फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, और अगर मैं किसी व्यक्ति से द्वेष कर रही हूँ, तो भगवान को तो वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। तो ऐसा नहीं कि मेरी ये रियलाइज नॉलेज थी, भगवान स्वयं ऐसी बुद्धि दे रहे थे, जिस चीज को मैं अब रियलाइज कर पा रही हूँ, दैट हाउ कृष्णा गिव्स यू इंटेलिजेंस। तो जब आप भगवान से मित्रता, मित्रता का अर्थ भगवान की, जब आप भक्ति करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करने लगते हैं, तो आप औरों से द्वेष करेंगे ही नहीं, क्योंकि पहली बात तो आप जान रहे हैं कि सभी भगवान के अंश हैं। और अगर
आप और उस भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान से बहुत प्रेम कर रहे हैं और औरों से बहुत द्वेष कर रहे हैं, तो भगवान को तो ये बात अच्छी नहीं लगेगी। इज इट नॉट? सो ऑटोमेटिकली सभी हमारे मित्र हो जाते हैं। क्योंकि भगवान सबके हृदय में अवस्थित है, इसलिए यदि आप भगवान से मित्रता करते हैं तो वे आपके हृदय में से आदेश देंगे और आपसे सब लोग मैत्रीपूर्ण ढंग से व्यवहार करने लगेंगे। जैसे आज अभी क्लास से पहले एक माता जी का मैसेज आया था, माता जी आप बहुत दयालु है, भगवान कृष्ण की तरह। तो मुझे एक ही बात इस पर क्लिक हुई, मैंने हैंड टू हैंड माता जी को बताई कि जब हम भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं तो भगवान अपने गुण उस व्यक्ति को देने लगते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कोई दयालु वयालु हूँ, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, बट ये बिल्कुल सत्य है कि जब हम भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं तो भगवान अपने गुण अपने भक्तों में देने लगते हैं। और इस वजह से आप देखिए ना, जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की उपासना कर रहा है वो कैसे बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसकी शक्ल ही चेंज हो जाती है, तो व्यवहार का तो कहना ही क्या, एक अलग ही सौम्यता चेहरे पर आ जाती है। तो ये भी एक कारण है कि क्यों व्यक्ति को भगवान कृष्ण का के ही उच्चिष्ट को कंज्यूम करना चाहिए, खाना चाहिए, पाना चाहिए। जब हम भगवान कृष्ण की झूठन पाते हैं तो भगवान के जो गुण है, भगवान तो सभी गुणों से परे हैं, तो वह गुण हम में भी आने लगता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर देवी देवताओं का प्रसाद पा रहा है तो देवी देवता तो गुणों से प्रभावित है, तो फिर ये कारण है। प्रभु जी बता रहे थे एक बार कि हमें भगवान कृष्ण का ही प्रसाद क्यों पाना चाहिए, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दैट इफ वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द प्रसादम ऑफ डेमी गॉड्स तो वो कोई ऑफेंस है, बल्कि देवी देवताओं को तो खुद को यही चाहिए कि भगवान का प्रसाद उनको ऑफर किया जाए। तो अगर आपके घर में डेमी गॉड्स की कुछ वर्शिप वगैरह भी होती है, सो यू कैन ऑफर देम कृष्णा प्रसादम, दे विल बी वेरी प्लीज्ड। और फिर जो व्यक्ति मतलब उनकी भक्ति कर रहे हैं तो उनके अरेंजमेंट से वो भगवान की भक्ति आगे मतलब आगे जाकर भगवान की भक्ति भी करने लगेंगे। तो बहुत ही सुंदर बातें हैं ये सारी जो आज हमने डिस्कस की है। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें इस पर और है डिस्कस करने वाली, विच वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास इफ कृष्णा's willing. We will stop here now. श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल, हरे कृष्णा।